प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड की प्रमुख दोहे, चौपाइयाँ, मूल पाठ, हिंदी अर्थ और व्याख्या से। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निजगत छूचा। तय अवसर के वट धीरज धर, जोर पाण बिन बत प्रणाम कर। कोई कुछ न कहता है न पूछता है, मन में प्रेम भर गया, अपनी गति से शून्य हो गए। उस अवसर में केवट धैर्य धरकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर विनती करने लगा। केवट के कहने का भाव यह है कि प्रेम में मग्न हुआ मुँह को निकालता है। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोग, सेवक से नप सचिव सब आए विकट वियोग। हे नाथ, मुनि नायक के साथ सब माता व पुर के लोग, सेवक, सेनापति, मंत्री आपके वियोग में विकल होकर आए हैं। भरत का नाम छोड़कर मुनि के साथ सबका आना कहा। इसका कारण यह है कि मुनि का नाम सुनकर उस प्रेम सागर से निकल आएंगे, और दूसरे यह कि भरत जी का इस भांति चला आना आज्ञा भंग है और मुनि के साथ यह बात नहीं है। और मुनि तथा माता आदि सबका आगमन कहना भी इसी कारण है कि भरत के प्रेम से निकलकर इनके लेने के भी सावधान हों, अथवा मुनि के साथ से राजा का परलोक गमन सूचित किया। शीतल सिंधु सुन गुरु अनु आगमनु, सिय समेत राखरे पुदमनु। चले सवेग राम ते काला, घर धीर धर्म दुर दीन दयाला। शील सिंधु रघुनाथ जी गुरु का आगमन सुन शत्रु को जानकी के समीप छोड़ धर्म दुर्धारी दीनदयाल रघुनाथ जी से उस समय वेग से चले, प्रेम से निकलकर भगवान हो गए। इससे धीर धर्म धुर कहा और सबकी विकलता पर दृष्टि करने से दीन दयालु कहा कि उनकी प्रीति देख उनके निकट जाने में देर न की। गुरु देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए और लाए, बैठे गुरु को देखकर भाई सहित रघुनाथ जी बड़े प्रेम से उमड़कर दंड प्रणाम करने लगे। मुनि ने दौड़कर राम जी को हृदय से लगा लिया और प्रेम से उमड़कर दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक के वट कह नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बरबस बैठे, जन्मय लूटत स्नेह समेटे। प्रेम से पुलकायमान हो केवट ने अपना नाम कहे दूर से दंड प्रणाम किए। तात्पर्य यह है कि निषाद को ऐसा प्रेम हुआ कि वशिष्ठ जी के संग आया है, परंतु उसे इस बात की सुध न रही, इससे प्रणाम किया अथवा ऋषि से मिलने हेतु प्रणाम किया। निषाद से ऋषि बरबस मिले, जैसे कोई पृथ्वी में लूटते हुए स्नेह को समेटता हो। तुलसीदास जी महाराज आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सराय सुर बरसय फूला। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम हो जग माही। रामचंद्र जी की भक्ति सुमंगल का मूल है। वह देवता आकाश से स्तुति करके फूल बरसाते हैं। देखो, इस निषाद के समान अत्यंत नीच और वशिष्ठ के समान कोई जगत में बड़ा नहीं है। जहें लखनऊ ते अधिक मिले, मुदित मुनिराव। सो सीता पति मंगल को भजन को प्रकट प्रताप। जिसे देखकर लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रीति कर प्रसन्न मुनिराज मिले, सो यह सीतापति रामचंद्र जी के भजन की महिमा प्रकट है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भांति रहा अब लाखी,
तह तह की तस तस रुचि राखी। चतुर रघुनाथ जी ने सब लोगों को दुखी देखकर वही करुणा कर जो जिस भांति से जैसे अभिलाषी था उसकी वैसी रुचि रखी। शानुज मिल पल में सब काहू कीन दूर दुख दारुण दाहू। यह बड़ बात राम कह नाही जिम घटकोट एक रविछाई। रामचंद्र जी ने भाई समेत पल में सब किसी से मिले और कठिन दाय दूर किया। रघुनाथ जी को यह बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे करोड़ों में एक सूर्य की छाया पड़ती है, अर्थात अनेक रूप धरकर मिले। मिल के अनुरागा पुरजन सकल सराहन भागा। देखी राम दुखित मैं तारी जन सुबेल अवली भारी। केवट से मिलकर और अनुराग से भरकर सब पूर्वासी भाग्य की सराहना करने लगे, अथवा प्रवासियों से मिलकर फिर रामचंद्र जी निषाद से मिले। फिर मिलने का कारण यह है कि इसने गुरु से मिलाया, यह देख प्रवासी सराहने लगे। रघुनाथ जी ने मैतारियों को ऐसे दुखी देखा जैसे सुंदर बेलों का समूह बर्फ ने मार दिया। प्रथम राम भेंटी के ही सरल स्वभाव भक्ति मति भेई। पग पर कीन प्रबोध बहुरी काल कर्म विधि शर धर खोरी। पहले रघुनाथ जी के कई से मिले, सरल स्वभाव और भक्ति से उसकी मति प्रभु ने गीली कर दी, अथवा प्रभु ने अपने सरल स्वभाव से उसकी मति को भक्ति से भीगी हुई समझा। फिर पांव पकड़कर बहुत समझाया और यह दोष काल कर्म और विधाता के सिर पर धर दिया, अथवा परम बोध कराकर अर्थात अपना स्वरूप दिखाकर काल पाकर जो कर्म का विधान हो गया उसका दोष अपने सिर लिया। भेंटी रघुवर मात सब कर प्रबोध पर तोष। अम्ब ईश आदि जग काहू न दे है दोष।